हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग लो पास फिल्टर की। तो ये डायग्राम्स मैंने कैसे बनाए, आई नो कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, फिर से आपको समझा देती हूँ। ऑब्वियसली समझाना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लो पास फिल्टर के बारे में, वो भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला, और साथ में हम बात करने वाले हैं ऑल पास फिल्टर, क्योंकि वो दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा मेल खाते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनमें थोड़ी बहुत। तो हमारे पास लो पास फिल्टर जो है बेसिकली वो बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर है इन्वर्टिंग की, क्योंकि इन्वर्टिंग की केस में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आरएफ के नीचे लगा होता है, ठीक है, पैरेलल में होता है, बट हमने पैरेलल से हटा के इसको सीरीज में लगा दिया है, ठीक है। सो लो पास फिल्टर में अगर तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालनी है बी आउटपुट, ठीक है। सो वी आउटपुट क्या होगी आप लोगों की, यहाँ पे आप देख सकते हो वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव, साथ में आप यहाँ पे लिख दोगे गेन। तो गेन कितना आता है, कोई भी अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो यानी कि पॉजिटिव वाला, तो उसमें गेन होता है ये आर एफ अपॉन आर, इस तरह से आपके पास गेन आता है, ठीक है। अब तुमको ये वी पॉजिटिव जो दिख रहा है इसकी वैल्यू लिखनी है, तो वी पॉजिटिव को या तो तुम बी सी बोल दो, ठीक है। तो इसकी कितने, ये किसके बराबर होता है, वी इनपुट इनटू जो इम्पिडेंस होती है, इम्पिडेंस कौन सी इम्पिडेंस, यानी कि इसकी और इसकी, यानी पहले हम कैपेसिटेंस की इम्पिडेंस लिखेंगे, यानी रिएक्टेंस लिखेंगे जो कि होती है 1/x(c), और इम्पिडेंस यानी टोटल इम्पिडेंस, यानी कि आर के साथ लेंगे अब हम आर प्लस 1/x(c). सो तुम सोच रही ये क्या मतलब हुआ, देखो हम कभी भी कोई चीज़ सीरीज़ में लगाते हैं, ये सीरीज़ में है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम इम्पिडेंस को लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल सर्किट के अंदर, यानी कि मेरे पास पैरेलल सर्किट में तुम लोगों को बना के दिखाती हूँ। हमने जो पहले पैरेलल पढ़ा था उसमें क्या था, बेसिकली यहाँ पे एक कैपेसिटर था, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर था, ठीक है, यहाँ पे आर एफ था, ये आर था, ये सी एफ था। तो उसके लिए हमने लिखा था आर एफ इंटू, यानी कि जेड एफ की वैल्यू लिखी थी आर एफ इंटू 1/(x(c), यानी कैपेसिटेंस की, और आर एफ प्लस 1/(x(c), इस करके हमने लिखी थी, ठीक है। बट इस वाले में क्या है, अब हमारे पास सीरीज़ वाले में ये चेंज हुआ है, ये तो एज इट इज़ रहा है, ये देखो 1/(x(c), आर एफ हटा दिया है, मतलब रटने का तरीका नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो इससे सिमिलैरिटी नहीं हमने देखनी, बट मैं तुमको जस्ट जनरली बता रही कि इसमें ऐसा होता है। सो हम बात कर लें इसकी, तो इसी की बात करते हैं। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो तुम वी पॉजिटिव की वैल्यू इसमें घुसा दो, तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि वी इनपुट के समय तो ये पूरी डाल दो वी इनपुट। अब ऐसा करो, ये जो एक्स सी की वैल्यू है इसको हम सॉल्व भी नहीं कर देते हैं सॉल्व। हम एक्स सी को क्या बोलते हैं, 1/j⍵r⁻c, एक्स सी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे घर वाले बोल पड़ते हैं बीच में, मुझे पॉज करना पड़ता है बार बार। सो एक्स सी की वैल्यू हमने ये लिखी है j⍵r(c). सो हम यहीं पे भर देते हैं इनकी वैल्यूज़ को, कोई दिक्कत तो है नहीं हमें वैसे भी। तो अगर हम यहाँ पे j⍵r(c) भर दूँ और यहाँ पे j⍵r(c) भर दूँ, तो हमारे पास क्या बनता है, बी इनपुट 1/, ये बी इनपुट इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, j⍵r(c) 1 प्लस, इस तरह से ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। और साथ में हम ये इस पे पुट कर रहे हैं ना, तो 1+RF/R। पजल मत हो, मैंने जस्ट एक्स सी की वैल्यू भरी है यहाँ, इसको नॉर्मल मैंने एलसीएम लिया है, नॉर्मल इसको सॉल्व करा है, इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी, ठीक है। और हम पुट कर रहे हैं इस पूरे को यहाँ पे, तो ये टर्म भी तो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी ना, हम इसको इस वाले पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली सॉल्व करके, ठीक है। अब बी आउटपुट कितनी आ जाएगी, ठीक है, नहीं समझ आया मैं बता देती हूँ। हमने यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू हमने ये लिख दी, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, हो गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, हम वैसे भी इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी साथ में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम बी आउटपुट मुझे यहाँ पे निकाल मिल गई, ठीक है। अब बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट, हम गेन होता है, ठीक है, तो 1/1+j⍵r(c), बस ख़त्म होने वाला है, बहुत छोटा है ये, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरे पास इसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप गेन, हमने लिख दिया यहाँ पे A/C(L), क्लोज लूप गेन। अब हमारे पास कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए, हमने क्या निकालना है, अब इसका एंगल निकालना है, ठीक है। गेन तो मेरे पास ये बन गया A/C(L), मैंने यहाँ पे देखिए ज्ञान जी कि मेरे पास भाई जी आ गया गेन, ठीक है। अब मेरे को फेज़ एंगल निकालना है इनका, ठीक है, हमें निकालना है फेज़ एंगल इनका। सो वो मैं कैसे निकालूंगी, ये जो हमारे पास ये है,
कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स क्योंकि देखो जे, अगर यहाँ पे आयोटा भी लगा दिया तो वो कॉम्प्लेक्स ही मान जाना था ना। कॉम्प्लेक्स चीज़ का कभी भी तुमने निकालना है तो वो होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह से उसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स का, अगर हमने फेज एंगल निकालना हो। और इसका निकालना हो सो हम, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स ही रहेगा। बट यहाँ पे केस आएगा, ये ज़ीरो होता है बेसिकली। क्यों होता है आपको बताती हूँ। देखो हम इस चीज़ पे वापस आते हैं। ACL कितना आ गया मेरे पास, 1/1 प्लस जे है, जे को मैं हटा देती हूँ। अगर देखो ओमेगा, इसको हम लिखते हैं ओमेगा सी, इसको मैं ओमेगा सी मान लेती हूँ क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू आर सी के बराबर होता है। तो ओमेगा ओमेगा लिखना है, थोड़ा डिफरेंट करके लिखना है, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि ये 1/RC के बराबर होता है ओमेगा। ठीक है यानी, ठीक है। सो लाइक इस तरह से, सो हाँ ओमेगा अपॉन ओमेगा सी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। अब कोई सोच रहे होंगे कि मैंने ओमेगा अपॉन ओमेगा सी कैसे बना दिया, क्या जे ओमेगा अपॉन ओमेगा सी कैसे बना दिया। देखो जो ओमेगा सी की वैल्यू होती है बेसिकली 1/RC होती है। ठीक है, सो इस करके तो जे भी लगाती हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, जे भी नहीं हटाती हूँ अभी तक मैं। ठीक है, बाकी टर्म ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गया बस ये चीज़। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा सी है, राइट। हम ओमेगा को हम एफ से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ACL इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एफ अपॉन एफ सी, और यहाँ पे 1 प्लस आर एफ अपॉन आर, इस तरह से। ठीक है, अब हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x यानी कि माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या है ये, तो f अपॉन एफ सी आ जाएगा। और tan इनवर्स कितना आ जाएगा वो बताते हैं आपको कितना आ जाएगा ये, और इस चीज़ का आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो f की वैल्यू होगी इसके लिए ज़ीरो होगी, क्योंकि हम लो फ्रिक्वेंसी वाला पढ़ रहे हैं ना। तो 0/FC होगा तो हमारे पास वो ज़ीरो ही देगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है आपके पास। ठीक है, सो हमारे पास ACL की वैल्यू आती है इतनी। बट अगर हमारे पास देखो f, अगर हमारे पास देखिए, अगर जैसे f जो ज़ीरो के बराबर होता है तो एंगल आता है हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास f जो होता है वो FC के बराबर होता है, ठीक है, इसको हम FC के, तो हमारे पास एंगल आता है -45 डिग्री। अगर हमारे पास f जो होता है बड़ा होता है FC से, तो हमारे पास एंगल आता है -90 डिग्री। तो यहाँ पे हम f इज इक्वल्स टू एफ सी करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ACL कितना बजाएगा हमारे पास -45 डिग्री। तो ये है आपका बेसिकली क्या नाम है इस टॉपिक का, एक्टिव लो पास फिल्टर फॉर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अब नेक्स्ट